ओम शांति। आज की मुरली समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोश्वास स्मृति। बाबा बोले, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण बने हो? यह सभी का विचार है या और कोई का और कोई विचार है? सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आता है। आप क्या समझते हो? देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? मर गए हो व मरते रहते हो। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी तुम देही हो। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए, तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी, और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। फिर बाबा ने बोला कि आपने शुरू में संकल्प किया था और संग तोड़ एक संग जोड़ने की, यह चेन है। क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से, तब तक छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब चुकत ज़रूर करना पड़ता है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो यह शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वास से श्वास स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृति ना हो, हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है? बाबा बोले, हर्षित मुक्ता के सिवाय और भी कुछ होगा? जो जितना सहनशीलता होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता है उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा, और सहनशील होने के कारण एक तो वो हर्षित होगा और दूसरा शक्ति दिखाई देगी। उसके चेहरे पर निर्बलता नहीं। यह जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करे क्या करे, यह शब्द निर्बलता का है जो नहीं निकलना चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव का अर्थ बहुत गुह्य है। जैसे ड्रामा का सेकेंड बाय सेकेंड जिस रीति से जैसा चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से। ऐसी अवस्था हो, ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो, परंतु कभी कभी रुक जाते हो। मुख कभी कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो। यह भी जैसे एक दाग हो जाता है।